नमस्कार बच्चों, मैं सानू कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का आज की इस क्लास ग्रुप थ्योरी की क्लास में, जहां आज हम लोग करेंगे वन स्टेप सब ग्रुप टेस्ट। पिछले क्लास में हम लोगों ने ग्रुप को डिफाइन किया अच्छे से, और 2 स्टेप सब ग्रुप टेस्ट देखे थे, जहां पर 2 स्टेप से हम लोग किसी भी नॉन एम्प्टी सबसेट को एक ग्रुप का दिखा देते थे कि वो सब ग्रुप फॉर्म करता है। बट आज हम लोग उसका एडवांस वर्जन करेंगे, डैट इज़ वन स्टेप सब ग्रुप टेस्ट। हेडिंग लिखो, वन स्टेप सब ग्रुप, वन स्टेप सब ग्रुप टेस्ट। एक स्टेप में काम खत्म, या तो आर या तो पार। स्टेटमेंट क्या कहता है कि लेट जी बी ए ग्रुप, G be a group and H is non-empty subset of G, then H is said to be subgroup of G. H is said to be subgroup of G if condition क्या है कि for all AB belongs to H imply कर दे AB inverse belongs to H। क्लियर हुआ बात? एक बार पढ़ो स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि G कोई ग्रुप है और H जो है नॉन एम्प्टी सबसेट है G का। देन H को कहेंगे कि वो सब ग्रुप होता है G का अगर ये वाला जो कंडीशन है कि फॉर ऑल AB बिलोंग्स टू H के लिए हमारे पास AB इनवर्स H पर बिलोंग कर जाए। मतलब पहला एलिमेंट एज इट इज़ और दूसरे एलिमेंट का इनवर्स। क्लियर? अब क्योंकि इफ़ का केस है तो हमारे पास पिछले थ्योरम जैसा ये थ्योरम और आने वाले जितने भी थ्योरम में अगर हमारे पास इफ़ का केस रहेगा तो हमारे पास 2 पार्ट बनेंगे, डैट इज़ फॉरवर्ड और बैकवर्ड। तो पहले हम लोग देखते हैं फॉरवर्ड पार्ट कि हमारे पास जी एच जो है वो सब ग्रुप है जी का। एच इज ए सब ग्रुप ऑफ जी, ये हमारे पास गिवन है। टू शो करना है, दिखाना हमें क्या है, तो दिखाना हमें ये है कि ये कंडीशन फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू एच के लिए इम्प्लाई कर दे ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू एच। अब शो कैसे करेंगे देखो, प्रूफ के लिए हमारे पास सबसे पहला मेजर जो हथियार है वो तो यही है कि H जो है वो G का सब ग्रुप है। अगर H G का सब ग्रुप है डैट मीन्स H इज ए ग्रुप। अगर H ग्रुप है देन फॉर ऑल AB बिलोंग्स टू H के लिए इम्प्लाई कर जाएगा AB बिलोंग्स टू H, डैट इज क्लोजर प्रॉपर्टी, है ना। फर्स्ट चीज हमारे पास रिक्वायरमेंट वाली बातें बता रहा हूँ मैं, या ए नाम रख दो, इसको कंफ्यूजन हुआ ना। बी बात ये कि हर एक एलिमेंट जो कि एच से बिलोंग कर रहा है तो उसके लिए उसका इन्वर्स भी हमारे पास एच से बिलोंग करेगा, ये भी सही बात है। अब यहीं पर चलेगा ये दोनों का खेला। अब हम लोग क्या करेंगे, हर ए और बी बिलोंग्स टू एच के लिए इम्प्लाई कर जाएगा, हर ए और बी बिलोंग के लिए इम्प्लाई कर रहा है ए बी बिलोंग्स टू एच। और हमारे पास बी बिलोंग्स टू एच के लिए इम्प्लाई कर रहा है बी इनवर्स बिलोंग्स टू एच। इसी बात को हम यहाँ पर दोबारा लिखे हैं। अब इन दोनों को थोड़ा सा समराइज करने का ट्राई करते हैं कि लेट
ए और बी इनवर्स बिलोंग्स टू एच करेंगे तो ये दोनों का भी क्लोजर प्रॉपर्टी ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू एच होगा ना। अरे लाला, एक एलिमेंट और दूसरा एलिमेंट, ये बी इनवर्स और कुछ नहीं, मान लो एक एलिमेंट है तो दोनों का प्रोडक्ट भी एच पे बिलोंग कर रहा है, जहाँ पर ए बी बिलोंग्स टू एच है और यहाँ पर हमारे पास ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू एच आ गया। डेट मीन्स ये कंडीशन सेटिस्फाई कर गई। डेट इज नेसेसरी इज NECESSARY, net is necessary condition satisfied। नेसेसरी कंडीशन और कुछ नहीं, फॉरवर्ड पार्ट ही होता है। क्लियर। अब हम लोग जाएंगे बैकवर्ड। क्लियर है ना ये बात। एच कोई ग्रुप है, पहला कंडीशन हमारे पास क्लोजर, दूसरा इनवर्स, ये दोनों को मर्ज करके हमारे पास ले आए हम लोग ये बात। नेसेसरी कंडीशन सेटिस्फाइड, डेट इज फॉरवर्ड पार्ट हमारा हो गया। अब देखेंगे बैकवर्ड। बैकवर्ड क्या करेंगे, ये स्टेटमेंट है हमारे पास और एच नॉन एम्प्टी सबसेट है जी का, तो दिखाएंगे कि एच ग्रुप होता है। ठीक है, देखो बैकवर्ड पार्ट। बैकवर्ड पार्ट में हमारे पास गिवन क्या है, पहला चीज ये कि H इज नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ G। दूसरा चीज गिवन है कि फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू H के लिए हमारे पास ये कंडीशन है ना बाबू, ये वाली कंडीशन ये सेटिस्फाई कर रही है। ठीक है, तो दिखाना क्या है, टू शो H is subgroup of G। अगर सब ग्रुप दिखाना है तो हमें ग्रुप दिखाना है, तो पहली बात हम लोग लेंगे प्रूफ में। पहली चीज कंडीशन को ध्यान से देखना, ठीक है। हम बार बार बोलेंगे कंडीशन को ध्यान से देखना। हम लोग क्या लिए, फॉर ऑल ए कॉमा ए बिलोंग्स टू एच। एक ही एलिमेंट को दो बार ले लिए जो कि एच से बिलोंग कर रहा है। इंप्लाई क्या करता है, फर्स्ट एलिमेंट दूसरे एलिमेंट का इनवर्स। देखो बी का इनवर्स है ना, तो ए का इनवर्स बिलोंग्स टू एच कर रहा है। और क्या तुम में से कोई बता सकता है ए और ए इनवर्स का प्रोडक्ट क्या होता है? बिल्कुल सही बात है, ए और ए इनवर्स का प्रोडक्ट होता है आइडेंटिटी एलिमेंट जो कि हमारा एच से बिलोंग कर रहा है। डेट इज आइडेंटिटी एग्जिस्ट। पहला कंडीशन हमारा पूर्ण हुआ कि यहाँ पर एक ऐसा आइडेंटिटी एलिमेंट मिलेगा। ठीक है, एक बात, अगर हमारे पास ऐसा बोला गया तो बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है कि हमें पहले क्लोजर दिखाना है फिर एसोसिएटिव दिखाना है, ऐसा कोई रूल नहीं कहता। बट हमें कहता है कि चारों प्रॉपर्टी दिखाना जरूरी है। तो पहले आइडेंटिटी दिखाओ, तो पहले एसोसिएटिव दिखाओ, तो पहले इन्वर्स दिखाओ, तो पहले क्लोजर दिखाओ, तो उसे कोई एग्जामिनर कोई मार्क्स नहीं काटेगा। दूसरी बात, फॉर ऑल ई कॉमा ए बिलोंग्स टू एच। ई हमारा बिलोंग कर गया इसलिए हम लोग ई लिए। इम्प्लाई करेगा फर्स्ट एलिमेंट एज इट इज, दूसरे एलिमेंट का इनवर्स बिलोंग्स टू एच। और तुम सभी को इतना अच्छा से पता है कि आइडेंटिटी एलिमेंट किसी भी एलिमेंट में एब्जॉर्ब हो जाता है। डेट इज ए इनवर्स बिलोंग्स टू एच। यहाँ से हमें क्या मिला कि फॉर ऑल, यहाँ से ये इम्प्लाई कर रहा है कि फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू एच के लिए हमारे पास ए इनवर्स बिलोंग्स टू एच मिल रहा है। डेट इज इनवर्स एग्जिस्ट। दूसरी कंडीशन हो गई। तीसरी बात, फॉर ऑल ए
कॉमा बी इनवर्स बिलोंग्स टू एच। एक एलिमेंट दूसरा एलिमेंट एच से बिलोंग कर रहा है। क्या कहता है हमारे पास कंडीशन, पहला एलिमेंट एज इट इज़, दूसरे एलिमेंट का इन्वर्स डैट इज़ बी इनवर्स का इन्वर्स बिलोंग्स टू एच करना चाहिए। एक किसी एलिमेंट की इन्वर्स, उसका इन्वर्स क्या होगा, वापस से वही एलिमेंट डैट इज़ ए इंटू बी बिलोंग्स टू एच। क्लोजर प्रॉपर्टी आ गया ना, ए बी बिलोंग्स टू एच डैट इज क्लोजर सेटिस्फाइड। क्लोजर प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई कर गई, तीन कंडीशन हम लोग का सेटिस्फाई कर गया। बचा चौथा डैट इज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। थोड़ा सा इसमें ध्यान देना पड़ेगा। चौथी चीज एसोसिएटिव। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है, फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू एच के लिए, अगर हर ए बी सी एच पे बिलोंग कर रहा है, इसमें हम बोले ध्यान देना, अगर हर ए बी सी एच पे बिलोंग कर रहा है देन ये इम्प्लाई करेगा ना ये ए बी सी जी में भी बिलोंग कर रहा है। कैसे कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर देखो H जो है वो G का नॉन एम्प्टी सबसेट है। अगर कुछ एलिमेंट H में तो वो तो G में होगा ना बाबू। क्या नहीं समझे, मान लो तुम तुम्हारे बड़े भैया या बड़ी दीदी के साथ खाना खा रहे हो, अब उनके पास है एक पिज़्ज़ा, तुम एक पिज़्ज़ा का स्लाइस उनसे लिया, अब उसमें अगर पनीर है या फिर प्याज है, मशरूम्स है, तो वो जो बड़ा वाला पिज़्ज़ा है जो तुम्हारे बड़े भैया या बड़ी दीदी के पास है, उनका पिज़्ज़ा में भी तो होगा। क्या बोले हम, अगर तुम्हारे जो पिज़्ज़ा का स्लाइस है उस पे पनीर, बेबी कॉर्न, मशरूम्स ये सभी है, तो तुम्हारे जो बड़े भैया या बड़ी दीदी है उनका पिज़्ज़ा में भी तो होगा, तभी तो तुम्हारे वाला में है। तो वही बात तो यहाँ कह रहे हैं, अगर ए बी सी जो है एच पे है तो ए बी सी जो है वो जी में भी होगा, जी में होगा तभी तो वो एच पे है। इम्प्लाई कर रहे ए बी सी बिलोंग्स टू जी। अब क्योंकि जी एक ग्रुप है तो जी में तो ये कंडीशन लगेगी ना कि ए इंटू बी सी इज इक्वल टू ए बी इंटू सी, क्योंकि जी तो ग्रुप है और ग्रुप में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लगेगा। डेट मीन्स क्या कि यहाँ से हमारे पास ये आ गया कि हर ए बी सी बिलोंग कर जो एच से कर रहा है उसके लिए कंडीशन सेटिस्फाई करके, अगर इसको हम लोग एक तरफ लिखें डेट इज फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू एच के लिए हमारे पास ये इम्प्लाई कर रहा है ए इंटू बी सी इक्वल टू ए बी इंटू सी, तो ये हमारा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई हो गया। एसोसिएटिविटी सेटिस्फाइज। अगर ये सेटिस्फाई हो गया तो चारों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो गए। पहले हम लोग दिखाए इन आइडेंटिटी, फिर हम लोग दिखाए इनवर्स, फिर हम लोग दिखाए क्लोजर, अब हम लोग दिखा दिया एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। चारों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर गए, देन हम लोग क्या कहेंगे, हैंस H इज ए सब ग्रुप, H इज ए सब ग्रुप ऑफ G। और मैथमेटिकल में हम बता दिए कैसे लिखते हैं, H इज सब ग्रुप ऑफ G। क्लियर। अब हम लोग लेते हैं एक बेसिक सा एग्जाम्पल, या कह लो सेम ही एग्जाम्पल जो हम लोग किए थे कि प्रूफ दैट set of integers with respect to addition is a subgroup of set of real numbers with respect to addition। ठीक है, हो सकता है यहाँ पर चेंज होगा, देख लेना तुम लोग, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। ये एग्जाम्पल हम इसलिए ले रहे हैं क्योंकि तुम लोग को दिखा सके कि एक ही एग्जाम्पल को आखिर दोनों कंडीशन से होल्ड कर रहा है या नहीं कर रहा है।
यहाँ पर हमारे पास क्या था, H जो है वही सबसेट है G का जो कि नॉन एम्प्टी है, और वैसे ही हमारे पास जो Z है वही सबसेट है सेट ऑफ रियल नंबर्स का, और ये भी हमारे पास नॉन एम्प्टी है। कंडीशन क्या कहता है कि फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू H, H की जगह क्या है Z, इम्प्लाई कर रहा है ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू H, H की जगह Z है ना। अब हम लोग कुछ भी ले लो, A और B का वैल्यू लेट, ये होल्ड करेगा, ये 100% करेगा, ठीक है, 100 क्या 101% करेगा। तो A को हम लोग ले लेते हैं 4 और B को ले लेते हैं 2। अच्छा मुझे बताओ B का इन्वर्स क्या होगा बाबू, B का इन्वर्स -2 होगा ना, तभी तो B प्लस B इन्वर्स करोगे तभी ना आएगा। B प्लस B इन्वर्स क्या, 2 प्लस -2 दैट इज 0, और यही हमारे क्या होता है आइडेंटिटी। तो B इनवर्स 2 है। क्या कहता है, फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू Z के लिए, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारे पास 4,2 बिलोंग्स टू Z। इम्प्लाई क्या करता है, ए बी इनवर्स डेट इज 4 प्लस 2 का इनवर्स, 2 का इनवर्स क्या होगा -2 डेट इज 4 प्लस -2 is equal to 2 that belongs to Z. That means set of integers with respect to addition forms a subgroup, या फॉर्म से ज़्यादा इजी रखो, Z with respect to addition is a subgroup of set of real numbers with respect to addition। ठीक है, क्लियर है। अब होमवर्क क्वेश्चन, तुम लोग घर में क्या करोगे, इस सवाल को करके लाना कि set of rational numbers with respect to addition is a subgroup of set of real numbers with respect to addition। दूसरी चीज, सेट नॉन ज़ीरो सेट ऑफ रियल नंबर्स विथ रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, इसको प्रूफ करना कि ये होगा कि नहीं होगा। पहला ये, दूसरा ये, इसको प्रूफ करना कि सब ग्रुप बनता है या नहीं बनता है सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नॉन ज़ीरो कॉम्प्लेक्स नंबर विथ रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन का। इसको करके दिखाना, मुझे बताना कमेंट सेक्शन में। सेकंड वाला सवाल, इस सवाल को जो करके दिखाएगा उसको मिलेगी मेरी तरफ से एक टॉफी, है ना। नहीं, कहाँ से मिलेगा टॉफी, करके दिखाना, ठीक है। सेकंड वाला सवाल। तो हम लोग मिलते हैं अगली क्लास में, जहाँ पर कुछ फंडामेंटल प्रॉपर्टीज़ है सब ग्रुप के ऊपर। जैसे हम लोग ग्रुप पर कुछ प्रॉपर्टीज़ किए थे, वैसे ही हम लोग सब ग्रुप पे कुछ प्रॉपर्टीज़ करेंगे, ठीक है बउआ। मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में।